नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सनातनी फैन पेज पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हर इंसान के दिल को छूता है, वह है प्रेम और प्रेम का असली अर्थ। अक्सर लोग सोचते हैं कि प्रेम का मतलब केवल किसी एक इंसान को पाना है। अगर वह व्यक्ति हमारे पास है तो ही प्रेम पूरा है और अगर वह दूर चला गया तो प्रेम खत्म हो गया। लेकिन सच है कि प्रेम का अर्थ इतना छोटा नहीं है। प्रेम केवल पाने का नाम नहीं है। प्रेम त्याग, समर्पण और आत्मा की गहराइयों का अनुभव है। जब हम राधा और कृष्ण की कहानी सुनते हैं तो हमें पता चलता है कि प्रेम का मतलब साथ रहना नहीं बल्कि हृदय की गहराइयों में एक दूसरे को महसूस करना है। राधा और कृष्ण का प्रेम इस दुनिया का सबसे बड़ा उदाहरण है कि प्रेम का अर्थ अधिकार जमाना नहीं है। प्रेम का अर्थ है आत्मा को आत्मा से जोड़ देना। आज का इंसान प्रेम को स्वार्थ से जोड़ चुका है। लोग प्रेम को एक सौदे की तरह मानते हैं कि अगर सामने वाला हमारी इच्छा पूरी करे तो हम उससे प्रेम करें और अगर नहीं करे तो हम उससे दूर हो जाएं। लेकिन असली प्रेम इससे कहीं ऊपर है। प्रेम बिना शर्त का नाम है। प्रेम वह है जिसमें पाने और खोने का कोई मोल नहीं होता। कबीर दास जी ने कहा था, प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाये। जब तक हमारे दिल में अहंकार है, स्वार्थ है, तब तक प्रेम का अनुभव नहीं हो सकता। प्रेम केवल वहाँ जन्म लेता है जहाँ आत्मा विनम्र और पवित्र होती है। अगर हम देखें तो सच्चे प्रेम का रिश्ता केवल इंसानों तक सीमित नहीं है। प्रेम का असली रूप तब है जब इंसान ईश्वर से प्रेम करता है, जब इंसान पूरे ब्रह्मांड को प्रेम की दृष्टि से देखता है। प्रेम फूलों की खुशबू में है, प्रेम नदी की धारा में है, प्रेम माँ के स्नेह में है, प्रेम पिता के त्याग में है और प्रेम उस मुस्कान में है जो बिना किसी स्वार्थ के किसी के लिए लुटा दी जाती है। हम सोचते हैं कि अगर कोई इंसान हमारे जीवन से चला गया तो प्रेम खत्म हो गया, लेकिन सच्चाई यह है कि प्रेम कभी खत्म नहीं होता। प्रेम आत्मा की एक शक्ति है, वो हमेशा जीवित रहती है। प्रेम उस दीपक की तरह है जो अंधेरे में भी रोशनी देता है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो मुझसे प्रेम करता है मैं सदैव उसके साथ रहता हूँ। ये प्रेम कोई सांसारिक बंधन नहीं है बल्कि आत्मा और परमात्मा का मिलन है। यही प्रेम का सर्वोच्च रूप है। आज के समाज में हमें ये समझना जरूरी है कि प्रेम का मतलब अधिकार नहीं है। प्रेम का मतलब किसी पर अपनी इच्छा थोपना नहीं है। प्रेम का मतलब है सामने वाले की आत्मा का सम्मान करना, उसे स्वतंत्रता देना और उसके सुख में ही अपना सुख ढूंढना। राधा और कृष्ण ने यही सिखाया कि प्रेम का अर्थ है एक दूसरे की उपस्थिति को महसूस करना, चाहे वे भौतिक रूप से दूर क्यों न हो। राधा ने कृष्ण को कभी खोया नहीं क्योंकि उनका प्रेम भक्ति में बदल गया था और जब प्रेम भक्ति बन जाता है तो वह अमर हो जाता है। दोस्तों, प्रेम का असली स्वरूप हमें ये भी सिखाता है कि हमें स्वयं से भी प्रेम करना चाहिए, क्योंकि जब तक हम खुद को स्वीकार नहीं करेंगे, खुद से प्रेम नहीं करेंगे, तब तक हम किसी और से भी सच्चा प्रेम नहीं कर पाएंगे। प्रेम का मतलब है करुणा, सेवा और दया। जब हम किसी भूखे को खाना खिलाते हैं तो वह भी प्रेम है। जब हम किसी रोते हुए को हंसाते हैं तो वह भी प्रेम है। जब हम अपने परिवार की छोटी छोटी खुशियों के लिए मेहनत करते हैं तो वह भी प्रेम है। इस संसार में प्रेम ही एक ऐसी शक्ति है जो हर बंधन को तोड़ देती है। प्रेम में कोई दीवार नहीं होती। प्रेम जात पात धर्म रंग रूप से परे है। प्रेम केवल आत्मा का संबंध है। आज की पीढ़ी को ये समझना होगा कि प्रेम का मतलब केवल रोमांस नहीं है। प्रेम का मतलब केवल रिश्ते में रहना नहीं है। प्रेम का अर्थ है आत्मा की पवित्रता को पहचानना और उसका सम्मान करना। हम सबके भीतर ईश्वर का अंश है और जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो दरअसल हम उसी ईश्वर के अंश से जुड़ते हैं। इसलिए सच्चा प्रेम कभी गलत दिशा में नहीं जा सकता। अगर आप अपने जीवन में प्रेम की सच्चाई को समझना चाहते हैं तो राधा कृष्ण के प्रेम को देखिए। उसमें कोई स्वार्थ नहीं है, उसमें कोई अपेक्षा नहीं है, वहाँ केवल समर्पण है और यही समर्पण प्रेम को अनंत बना देता है। तो दोस्तों, प्रेम को पाने की वस्तु मत समझो, प्रेम को जीने की अनुभूति समझो। प्रेम अधिकार नहीं है, प्रेम स्वतंत्रता है। प्रेम शर्तों का सौदा नहीं है, प्रेम त्याग का अमृत है। प्रेम अंत नहीं है, प्रेम अमृतत्व है। दोस्तों, अगर आपको यह विचार पसंद आया हो तो इसे अपने जीवन में अपनाएं और दूसरों तक भी जरूर पहुंचाएं। आपका अपना चैनल सनातनी फैन पेज आपको हमेशा ऐसे ही गहरे आध्यात्मिक और प्रेरणादायक विचार देता रहेगा। याद रखिए, प्रेम ही इस सृष्टि की सबसे बड़ी शक्ति है।